वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग बिज। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग कैसे यूज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कुछ बेसिक्स बताता हूँ, उसके बाद बताऊंगा इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। और मैं ये भी दिखाऊंगा कुछ अकाउंट्स जो मैं हैंडल करता हूँ, उसे मैं कैसे मार्केटाइज करता हूँ और इन सारी चीज़ों को लेके। सो पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि मार्केटिंग क्या है। तो मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग नहीं है। सिर्फ एडवर्टीजमेंट को आप मार्केटिंग नहीं बोल सकते हो, या फिर सिर्फ प्रमोशन को आप मार्केटिंग नहीं बोल सकते हो। मार्केटिंग है एक वे जिसके थ्रू हम अपना जो मैसेज है वो एक राइट पर्सन को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाना चाहता हूँ और आप सीखना चाहते हो, तो मैं राइट पर्सन के पास गया थ्रू माय चैनल मार्केटिंग बिज। तो इसे हम बोलेंगे डिजिटल मार्केटिंग। तो ये है मार्केटिंग। नेक्स्ट देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ। मार्केटिंग जो है वो चेंज हो रहा है, डे बाय डे चेंज होता रहेगा। कभी मार्केटिंग खत्म होगा नहीं होगा, कभी भी मार्केटिंग खत्म नहीं होगा। वेज चेंज होंगे। हमेशा पहले कुछ और वे था, अब कुछ और है, और शायद 10 साल के बाद कुछ और होगा। देखिए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग से हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ गए हैं हर एक चीज़ को लेकर के। चाहे यूट्यूब हो, पिंटरेस्ट हो, या यूट्यूब हो, पिंटरेस्ट हो, वर्डप्रेस हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, या फिर गूगल हो, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू हम लोग गए हैं। डिफरेंट डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए हम अलग अलग ऐप्स पे, अलग अलग वेब पेजेस पे, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का हम लोगों ने हेल्प लिया है। पहले वो दिन हुआ करते थे जब यहाँ पे येलो पेजेस पे मार्केटिंग हुआ करती थी। येलो पेजेस जो थे, आप भी बहुत ज़्यादा अगर रिलेट कर पा रहे होगे, अगर आप 15-20 साल पहले अगर आप देखोगे, या 10 ईयर्स पहले, कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा लोग यूज़ करते थे अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करने के लिए। बट अब हमें ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती है। ये भी एक इमोशन है हमारा। और ये एक और चीज़ कि टीवी को रिप्लेस कर दिया है यूट्यूब ने। जो हमारे मैगजीन्स थे, जो पहले हमारे पास मैगजीन्स आते थे, वो ब्लॉग्स ने चेंज कर लिए, उसकी जगह ले लिए। न्यूज़पेपर पे जो एड्स आते थे वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। आते हैं, अभी भी आते हैं, बट बहुत कम आते हैं। अब लोग प्रिफर करते हैं फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, इन सारी चीज़ों को। तो इंटरनेट बहुत सारी चीज़ों को बदला है, हमारे पूरे सारी चीज़ों को, मार्केटिंग के सारे वेज को, और हमारे बिजनेस को भी बहुत ज़्यादा उसने चेंज किया है। और इंडिया में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, जिसमें आप देख सकते हो। मैं आपको टाइपराइटर से हम लोग शिफ्ट हुए लैपटॉप की तरफ। और हमारा जो कॉल करने वाला ओल्ड मार्केटिंग है, इससे भी हमें गिव अप करना है, और हम एक नए तरीके से कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं अपने ऑफलाइन बिजनेस की। हमारा बिजनेस छोटा, बड़ा और सारी चीजें हो सकती है, बट आप एक चीज ध्यान रखो। आपको आज करना है, कल करना है, या 10 महीने बाद करना है, या 2 साल के बाद करना है, बट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब आपके बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग की नीड है। बिना डिजिटल मार्केटिंग के आपका बिजनेस को हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते। अब देखो, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, मैंने आपको बता दिया कि हम अपने थॉट्स को, अपने जो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, किसी भी चीज के थ्रू अगर हम अपने राइट ऑडियंस को, टारगेट ऑडियंस को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसी को डिजिटल मार्केटिंग बोला जाता है। डिजिटल मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस भी मैंने आपको समझा दिया कि डे बाय डे सारी चीजें चेंज हो रही है। पीछे मैंने आपको ये सारी चीजें भी दिखाई कि कैसे टीवी का जो प्लेस था वो यूट्यूब ने लिया, और ये सारी चीज़ों के बारे में बताया। तो आपको भी पता है कि डिजिटल मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और कैसे हम लोग इसको करते हैं, और क्या ये हमारे लिए ईजी, अफोर्डेबल और इफेक्टिव है कि नहीं है। आप देखो, डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बहुत ईजी है हमारे लिए मैनेज करने के लिए, और देखने के लिए हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहे हैं। अफोर्डेबल है। आप बहुत ज़्यादा, आपको पैसा नहीं लगाना पड़ता है डिजिटल मार्केटिंग में। डिपेंड करता है कैंपेन साइज, अगर आपका छोटा है, आपको छोटे इलाके में करना है, लोकल एसईओ करना है बहुत कम प्राइस में, या फिर अगर आप खुद सीखते हो तो नो प्राइस पे आप कर सकते हो। इफेक्टिव भी है। क्या होता था कि हम जब पहले मार्केटिंग करते थे, तो हमारे पास पीली पर्चियां बटती थी जो लोगों को दे दी जाती थी, किन्हीं को नीड है, नहीं है। अभी भी आप देखते होंगे ये सारी चीजें चलती है, बट वो इफेक्टिव नहीं है। यहाँ पर क्या है, आप टारगेट कर सकते हो अपने ऑडियंस को, कि जो 10 क्लास का बच्चा है, या फिर वो 12 क्लास का जो साइंस का बच्चा है, उसी को सिर्फ एड्स दिखने चाहिए। या फिर जो बंदा सिर्फ लैपटॉप में इंटरेस्टेड है, उसी को मेरा लैपटॉप सेलिंग के लिए दिखना चाहिए। कोई बंदा अगर मेरे टेस्ट सीरीज को लेना है, तो वो उसको एक मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए, वो ग्रेजुएशन से ऊपर होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को हम लोग इफेक्टिवली कर सकते हैं, और एक सही टारगेट ऑडियंस तक हम लोग पहुंच सकते हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है। डिजिटल मार्केटिंग को इंटरनेट मार्केटिंग भी बोला जाता है, या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग बोलते हैं।
अब यहाँ पे देखो करना कैसे, और मैं यहाँ पे रियल लाइफ आपको एग्जांपल्स भी बताता चलूंगा कि क्या मैं करता हूँ, ठीक है। सबसे चार ही कंपोनेंट है, चार कंपोनेंट में हम लोगों ने डिवाइड किया है डिजिटल मार्केटिंग को। पहला चीज है आपका ऑडियंस। डिपेंड करता है, आपका बिजनेस कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका कोई एक छोटा सा गारमेंट का शॉप हो सकता है, या फिर आपका टॉय शॉप हो सकता है, कस्टमाइज्ड बिजनेस हो सकता है कोई चीज का, गिफ्ट्स का, या फिर कुछ भी हो सकता है आपका बिजनेस, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसका जो ऑडियंस है वो आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको खुद खोजना है कि मेरा ऑडियंस कहाँ पे। दूसरा चीज की कंटेंट, कि आप कैसे कंटेंट डाल रहे हो, कॉन्टेक्स्ट और मीडियम। अब चलिए मैं इसको एक एक करके आपको बताता हूँ कि ऑडियंस क्या है, कंटेंट क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है और मीडियम क्या है। तो पहला चीज है ऑडियंस। जो भी आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा तो वो हमारा ऑडियंस है। और ऑडियंस जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर सब्जेक्ट है, कि आपको वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी मार्केटिंग करो, अगर आपके पास आपका टारगेट ऑडियंस नहीं है तो सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। ऑडियंस का मतलब है वो लोग जो आपके कंटेंट को या तो पढ़ते हैं, देखते हैं या सुनते हैं, वो आपके ऑडियंस है, और जिनको वो सारी चीजें अच्छी भी लगती है। देखिए, और यहाँ पे आपका हो सकता है ऑडियंस का कुछ भी हो सकता है। देखो, एज लिमिट नहीं है, हो सकता है कि आप कुछ एज के डिफाइन पे कर सकते हो। जैसे मेरा अगर कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट है, मैं मानता हूँ कि आजकल ज्यादा एज वाले लोगों को भी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, बट यहाँ पर एज आप चाहते हो तो जैसे टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स है तो उसको आप चाहते हो कि जो छोटे बच्चे हैं, जो कि हमारे 15 साल से ऊपर के बच्चे हैं, जो 15 साल से ऊपर हैं, उनको ज़्यादातर टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होता है। तो हम एज के डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ, जो मेरा ऑडियंस है वो थोड़े नॉर्मल मतलब टीनेजर्स हैं, या फिर इनकम के हिसाब से। जैसे रियल इस्टेट की प्रॉपर्टीज हैं तो बच्चे नहीं लेते हैं, वो 25 ईयर्स के आसपास के लोग या उसके ऊपर वाले लोग ही लेते हैं। जेंडर, हो सकता है आप किसी एक जेंडर स्पेसिफिक पे बनाते हो तो आपका वो ऑडियंस हो सकता है। लाइफस्टाइल पे बना सकते हो, रिलीजन पे बनाते हो, लेकिन आपका जो ऑडियंस है वो कोई भी हो सकता है। और हो सकता है कि एक स्पेसिफिक ग्रुप आप में ज्यादा हो या कम हो। नेक्स्ट जो चीज आती है कंटेंट। कंटेंट वो होती है कि आपका ऑडियंस क्या कंज्यूम कर रहा है, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो और वो क्या कंज्यूम कर रहा है, इसे ही हम कंटेंट बोलते हैं। कंटेंट आप जितना अच्छा प्रोवाइड करोगे, जितना रिच प्रोवाइड करोगे, जितना आप उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हो, उतना ही अच्छा होगा और उतनी ही अच्छे आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। कॉन्टेक्स्ट होता है कि आपने जो भी वो कंटेंट प्रोवाइड किया, एक मैंने पोस्टर बनाया, उसका सब्जेक्ट क्या है, मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ अपने ऑडियंस से, उसका सब्जेक्ट क्या है, कोर सब्जेक्ट जो है उसे ही हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। नेक्स्ट जो चीज आएगी आपकी, कंटेंट प्लस कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल्स टू योर मैसेज। बहुत बड़ी बात है कि आप अपने जो कंटेंट है, जो भी आपने लिखा है या फिर जो आपने बनाया, और उसमें अपना कंटेक्स्ट, कि आप ऑडियंस से क्या करवाना चाहते हो, यही आपका मैसेज होगा। और कंटेंट प्लस कॉन्टेक्स्ट आपका जो डिफाइन करता है उस मैसेज को डिफाइन करता है। नेक्स्ट, तीन टाइप के कंटेंट होते हैं। एक होता है टेक्स्ट, एक होती है वीडियो, एक होता है इमेज या फिर ऑडियो। टेक्स्ट आपको सिंपल है, ये सारी चीजें बहुत सिंपल है। अगर आप कोई चीज लिख के प्रोवाइड कर रहे हो ब्लॉग के फॉर्म में तो ये आपका टेक्स्ट कंटेंट हो गया। अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हो मेरी तरह तो ये वीडियो कंटेंट हो गया। इमेज के थ्रू भी बहुत लोग पोस्टर्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो, वो हो गया। ऑडियो अगर कोई प्रोवाइड करता है तो वो ऑडियो में आ गया। ये इस तरह का भी कंटेंट हो सकता है, जैसे कि ऑडियो बुक या फिर कुछ भी चीजें हो सकती है जिसमें आप ऑडियो प्रोवाइड करते हो अपनी। राइट कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो प्लस वीडियो कैन फॉर्म इफेक्टिव मैसेज फॉर योर ऑडियंस। जैसे कि मैं यहाँ पे स्लाइड्स का हेल्प ले रहा हूँ, जिसके अंदर आपको टेक्स्ट भी मिलता है। ये सारा जो स्लाइड्स बना हुआ है इसमें इमेजेस भी मैंने कहीं कहीं यूज किए, जैसे टीवी वाले में इमेजेस यूज की थी। यहाँ पे हम, और ये जो आप देख रहे हो ये वीडियो कंटेंट है जिसको आप देख रहे हो, ये जो स्लाइड्स चल रहे हैं तो ये एक वीडियो फॉर्म में, और प्लस मैं जो आपको ऑडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ अपनी, तो आपको एक इफेक्टिव मैसेज जा सकता है अपने ऑडियंस को। तो यहाँ पे आप ये चीज देखो, इंटरनेट इज द राइट मीडियम टू रीच योर टारगेट ऑडियंस। इंटरनेट सबसे अच्छा जगह है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और आपको आपका टारगेट ऑडियंस मिल ही जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे चीजें हैं, जैसे बहुत सारे चैनल्स के बारे में बताया हुआ है कि क्या है, वेबसाइट है आपकी बहुत सारी, जैसे कि गूगल है, यूट्यूब है, स्नैपचैट है, ईमेल मार्केटिंग, इन सारी चीजों को आप यूज कर सकते हो। अब आप पूछोगे मुझे कि यूज कैसे करना है, ये तो मैंने जितनी सारी चीजें बताई कि क्या है, कैसे हमें करना है, बट यूज अब हमें कैसे करना है। तो सबसे पहला चीज होता है, आपकी वेबसाइट आपका एक ऑनलाइन प्रेजेंस को क्रिएट करने में बहुत हेल्प करती है। जैसे कि मैं अगर आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स कुछ दिखाऊं, तो पहले मैं आपको कुछ थ्योरेटिकल चीजें बता देता हूँ, फिर बाद में मैं अपनी भी कुछ चीजें दिखाता हूँ कि कैसे मैं करता हूँ और कैसे वहां पे सारी चीजें आपको दिख जाती है। तो देखो, सबसे पहला अपना एक वेबसाइट क्रिएट करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो के फॉर्म में कंटेंट प्रोवाइड करना चाह रहे हो तो यूट्यूब पे चले जाओ। अगर आप के पास बहुत सारा कंटेंट है, आपके पास ईमेल्स है, तो ईमेल मार्केटिंग का यूज करिए।
थोड़ा प्रोफेशनल चीज़ें हैं जैसे जॉब वॉब से रिलेटेड है तो लिंक्डइन पे जाइए। आपको यंग लोग चाहिए अपने ब्रांड के लिए तो बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम आपका हेल्प कर सकता है। अगर आपको लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप ट्विटर पे जा सकते हो। अगर आपको बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स चाहिए तो आपको वो चीज़ें फेसबुक पे हेल्प मिल जाएगी। बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं वहाँ पे आप अपना कंटेंट पोस्ट करिए। ये सारे वेज हैं। और अगर बोला जाए तो डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स हैं बहुत सारे। डिजिटल मार्केटिंग इज मेनली सेगमेंटेड इनटू टू पार्ट्स। एक है सर्च इंजन मार्केटिंग, एक है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग SEM बोलते हैं हम लोग, जिसमें जिसमें कि हम लोग यूज़ करते हैं गूगल एड्स और ऐड की चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग सर्च इंजन पे और इसमें हम लोग पैसे ज़्यादा लगाते हैं और सारी चीज़ें लगा के सर्च इंजन के थ्रू हम अपनी मार्केटिंग करते हैं, अपने एड्स लोगों को दिखाते हैं। और सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है? सोशल मीडिया जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पे अपना कंटेंट डाल के भी हम अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है या आपको भी अपनी कंटेंट मार्केटिंग, आपकी बिजनेस की मार्केटिंग करवानी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक बिजनेस आइडिया बना के दे सकते हैं कि कैसे आपको सारी चीज़ें करना है। अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे साथ काम कंटिन्यू कर सकते हो या फिर आप खुद से भी कर सकते हो, उसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं है। बट आप चाहो तो हम आपको उतना हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आती है कि सर्च इंजन मार्केटिंग, टारगेट ऑडियंस को जैसे मैंने आपको बता दिया ये सारी चीज़ें कि क्या है। सोशल मीडिया मार्केटिंग इंगेज करने के लिए आता है और कंपनीज कैन यूज सर्च इंजन एंड सोशल मीडिया टू गेन विजिबिलिटी एंड इंगेज विद ऑडियंस यूजिंग राइट चैनल्स। अगर हम एक सही चैनल के थ्रू अपने ऑडियंस को टारगेट कर पा रहे, खोज पा रहे हैं, तो बहुत सारी कंपनीज यूज करती है और इससे वो अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच ही पाती है। सो हाउ टू स्टार्ट। अब सबसे मेन क्वेश्चन कि अब कैसे स्टार्ट करें। ये जितनी भी चीज़ें थी 12 मिनट की वो इंपॉर्टेंट थी समझाना, बहुत लोगों को ये चीज़ समझ ही नहीं आता है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि कैसे स्टार्ट करना है। क्रिएट अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी टू गेट स्टार्टेड। और यही मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको आपके पर्सनल बिजनेस के लिए एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्रोवाइड कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग करोगे या कैसे आपका पूरा स्ट्रैटेजी बनना चाहिए। तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम सारी चीज़ें बताएंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस चैनल के थ्रू आपको जाना चाहिए, कहाँ कहाँ से आप मार्केटिंग कर सकते हो। अपने राइट ऑडियंस, जब आप हमें अपने बिजनेस के बारे में बताते हो तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, इसका राइट ऑडियंस कौन है। एडल्ट्स हैं, जो टीनेजर्स है वो है, किसी एज ग्रुप पे आता है या फिर किसी एक जेंडर स्पेसिफाइड है, जैसे वुमेन क्लोथिंग हो गया या फिर कुछ भी सारी चीज़ें। उसके बाद हम उसे ऑडिट करके आपको ऑप्टिमाइज करके एक स्ट्रैटेजी बना करके देते हैं, जिसे आप आगे भी फॉरवर्ड करके मूविंग फॉरवर्ड आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सो नाउ एसईओ एंड गूगल एडवर्ड। तो हम क्या करते हैं एसईओ के हेल्प से, एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसकी हेल्प से हम ज़्यादा ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब है कि जो लोग खुद से या फिर सर्च करके आ रहे हैं, हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने एड्स को नहीं लगा रहे हैं और लोग नेचुरली आ रहे हैं, तो उसके हेल्प से हम कर सकते हैं। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम अपने कंटेंट को इस तरह से डाल रहे हैं कि वो सर्च इंजन पे रैंक करे। सर्च इंजन किसे बोलते हैं? सर्च इंजन मतलब गूगल, बिंग, इन सारी चीज़ों को, जहाँ पे लोग सर्च करते हैं। जैसे यूट्यूब भी एक तरह का सर्च इंजन है। फिर क्रिएट कंटेंट। क्रिएट कंटेंट फॉर टारगेट ऑडियंस, यूज ब्लॉग्स, ई बुक्स, वीडियोज एंड विजुअल्स। आप अपने जो भी आपका कंटेंट है, जैसे मान के चलो कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपकी एक कपड़े की शॉप है, तो आप क्या करो, अपनी एक वेबसाइट बनाओ जहाँ पे आप ब्लॉग डालो कि बेस्ट शॉप इन XYZ प्लेस। उसके बारे में यहाँ पे ई बुक्स आपके काम की नहीं है, अगर वो कोई एजुकेशन रिलेटेड है तो वो ई बुक्स भी डालें। अपने जो भी आपके पास कपड़े हैं उनकी आप वीडियोस बनाओ, उनके अच्छे अच्छे फोटो शूट करा के आप डालो, इंस्टाग्राम पे थ्रू डालो और सारी चीज़ों पे डालो। फिर क्या है, सोशल मीडिया, ईमेल एंड SMS मार्केटिंग। अगर आप चाहो तो आप अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल बना सकते हो, जैसे मैं अभी आपको एक दिखाता हूँ। रुको मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर अभी आपको अपने क्लाइंट का लाइव डेटा दिखाता हूँ। इनका नाम है एडू फ्यूचर रेडी। यहाँ पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है टेस्ट सीरीज के बारे में। यहाँ जाके लोग बाई कर सकते हैं और सारी चीज़ें। बट अब हम इनका कैसे सेल्स करते हैं, और ये देखो, सबसे पहले हमने इनकी वेबसाइट बनाई, इस पे ब्लॉग का ऑप्शन और इन सारी चीज़ों को डाला। उसके बाद आप यहाँ पे इंस्टाग्राम इनका देख सकते हो, ये हमारा इंस्टाग्राम है। इस इंस्टाग्राम पे हम यहाँ पे उसी से मोटिवेशन से रिलेटेड और टेस्ट सीरीज की इम्पोर्टेंस को लेकर के जो प्रीवियस जो स्टूडेंट्स ने क्या बोला था, हम यहाँ पे इंटरेक्टिव पोस्टर्स बनाते हैं। और आपको यहाँ पे दिखाते हूँ मैं कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बहुत ही रिसेंट में लिया हुआ है। आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो वीडियो पे व्यूज़ जाते हैं 400, 700, 1500।
किसी किसी में कम भी आया जैसे 57, और किसी किसी में थोड़ा ज़्यादा भी आता है। जैसे यहाँ पे 6000 है, 6821, 1800। जिससे क्या होता है, लोग आते हैं और फिर हमसे मैसेज पे पूछते हैं कि क्या है। और यहाँ पर हमने अपने प्रोफाइल को बना के edufutureready.com, जो मेरी वेबसाइट है मेन, इससे भी मैंने लिंक किया हुआ है, तो लोग वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आके बाय भी करते हैं। तो ये एक वे है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 2-3 चीज़ों को लेकर के बस बताऊंगा कि क्या हमें सारी चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहला चीज़ है क्रिएट, अपने कंटेंट को क्रिएट करो। सेकंड, प्रमोट, अपने कंटेंट को प्रमोट करो। एंड थर्ड हमारा है कि आपने कंटेंट को बनाया उसको इम्प्रूव करते रहो, टाइम टू टाइम आप उसको इम्प्रूव करो। ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग और इन सारी चीज़ों में मेरा हेल्प चाहिए, आपको एक स्ट्रैटेजी मेकिंग में मेरा हेल्प चाहिए, तो मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू।